हाय एवरीवन। अब हम लोग एंगुलर में कंपोनेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। कंपोनेंट्स काफी इंपॉर्टेंट चीज होते हैं एंगुलर में। अगर आपको कंपोनेंट समझ में आ गए ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि एंगुलर का कॉन्सेप्ट क्या है, ये कैसे काम करती है। बिकॉज जो भी आपको यूआई पे दिखता है ना एंगुलर के अंदर, सारा का सारा कंपोनेंट्स के अंदर ही लिखा होता है। कंपोनेंट से बाहर कुछ भी नहीं लिख सकते आप लोग एंगुलर के अंदर। नॉट ओनली एंगुलर, रिएक्ट के अंदर भी बेसिकली यही कॉन्सेप्ट रहता है। सो अगर आपको कंपोनेंट्स अच्छे से समझ में आ गए तो आप ये कह सकते हो 30-40% आपको एंगुलर समझ में आ चुकी है। और बाकी बची हुई भी आप लोग बहुत ही आराम से सीख जाओगे, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो इसीलिए हम लोग काफी डिटेल में इस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कंपोनेंट्स ये होते क्या है, जनरल लैंग्वेज के अंदर बताऊंगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे एंगुलर में कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है एंगुलर कंपोनेंट्स का, देन कैसे इनको बना सकते हैं, कैसे इनको यूज कर सकते हैं। बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे। नोट्स, कोड, प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब हम लोग पहले क्वेश्चन पे चलते हैं कि कंपोनेंट्स बेसिकली होते क्या है। मैं आपको ये बहुत ही एक जनरल सा एग्जांपल लेके समझाऊंगा, देन मैं आपको सेम चीज एंगुलर के अंदर भी समझाऊंगा। देखो, आप ये कह सकते हो कंपोनेंट्स किसी चीज का पार्ट होते हैं। मान लो आपके पास एक गाड़ी है, गाड़ी के अंदर जितने भी आपको पार्ट्स दिख रहे हैं ना, उसके टायर है, उसका इंजन है, उसका एसी वेंट है, डैशबोर्ड है, उसके दरवाजे हैं, सारे के सारे कार के कंपोनेंट्स ही होते हैं बेसिकली। राइट। इसी तरीके से जब आप लोग कोई वेबसाइट बनाते हो एंगुलर के अंदर, तो जो उसका हेडर है, फूटर है, लॉगिन वाला पेज है, हर एक चीज बेसिकली कंपोनेंट ही होती है। और जो हम लोग पेजेस बनाते हैं ना एंगुलर के अंदर, वो भी अपने आप में कंपोनेंट्स ही होते हैं। विदाउट कंपोनेंट आप लोग कुछ भी नहीं लिख सकते एंगुलर के अंदर, कुछ भी आपको यूआई के ऊपर डिस्प्ले नहीं होगा। राइट। तो आपको यहाँ पे बेसिक समझ में आ गया कि किसी चीज के जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उनको आप लोग कंपोनेंट्स कह सकते हो। जैसे मैंने आपको गाड़ी का एग्जांपल लेके बताया, जो टायर है वो एक उसका कंपोनेंट है, स्टीयरिंग उसका कंपोनेंट है, इंजन उसका कंपोनेंट है, एसी वेंट है, डोर से सारे के सारे उसका कंपोनेंट है। और हाँ, एक चीज और, एक कंपोनेंट के अंदर भी और कंपोनेंट्स हो सकते हैं। जैसे कि मान लो गाड़ी का इंजन, ये एक कंपोनेंट है, बट इंजन के अंदर भी तो बहुत सारे पार्ट्स होते हैं ना, वो भी उसके कंपोनेंट्स ही माने जाएंगे। जैसे कि इंजन के अंदर जो सिलेंडर होता है, पाइप होती है, नोजल होता है, बेल्ट होती है, ये सारे के सारे भी कंपोनेंट्स होते हैं। सो अगर एक पूरी कोई चीज है उसके अंदर कंपोनेंट्स हो सकते हैं, और एक कंपोनेंट के अंदर भी अलग से छोटे छोटे कंपोनेंट्स हो सकते हैं। राइट। अब आपको कंपोनेंट्स के बारे में सब कुछ पता चल गया। सेम इसी तरीके से एंगुलर के अंदर जो भी आपको दिखता है अपने आप में कंपोनेंट होता है। जैसे हेडर एक कंपोनेंट होता है, फूटर एक कंपोनेंट होता है, देन लॉगिन, साइन अप वाला पेज, अगर आप कोई लिस्टिंग दिखा रहे हो, जैसे कोई प्रोडक्ट की लिस्टिंग हो गई, एक आपने प्रोफाइल वाला पेज बना लिया, सारे के सारे अपने आप में कंपोनेंट्स होते हैं। और एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे हमारी वेबसाइट खोलता हूँ codingskills.com। तो जो ये हेडर है ना, ये अपने आप में एक कंपोनेंट है। देन आपको जो ये वाला पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, जो स्किल्स दिख रहे हैं, ये अपने आप में एक कंपोनेंट है। देन जो आपको ये वाला एक बैनर दिख रहा है, ये अपने आप में एक कंपोनेंट है। देन जो टॉप क्विज है ना, ये अपने आप में एक कंपोनेंट है। और इसी तरीके से जैसे कि हेडर हमारा कंपोनेंट है, यहाँ पे जो सर्च बॉक्स है ना, ये एक अलग से कंपोनेंट हो सकता है। लॉग आउट, लॉग इन वाली फंक्शनलिटी है, ये एक अलग से कंपोनेंट हो सकती है। यानी कि कंपोनेंट के अंदर भी कंपोनेंट्स हो सकते हैं। राइट। सो जब मैं एक एंगुलर के अंदर प्रोजेक्ट बनाऊंगा, मान लो ये एप्लीकेशन बना रहा हूं, तो एक तो मैं हेडर वाला कंपोनेंट रखूंगा, देन एक स्किल वाला कंपोनेंट रखूंगा, एक बैनर वाला कंपोनेंट रखूंगा, एक फूटर वाला कंपोनेंट रखूंगा। सो जितनी भी मेरी मेजर मेजर फंक्शनलिटीज हैं उनको हम लोग कंपोनेंट के जैसे रखते हैं। देखो, अब आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हो कि यार हमें कंपोनेंट्स बनाने क्यों है। इवन ये क्वेश्चन तो इंटरव्यूज के अंदर भी पूछा जा सकता है कि यार हम लोग नॉर्मल पेजेस क्यों नहीं बना सकते, नॉर्मल कोड क्यों नहीं कर सकते, कंपोनेंट्स वगैरह क्यों बनाने होते हैं। देखो, सही में इनकी जरूरत होती है। आप लोग एक चीज बना के उसको बार बार यूज कर सकते हो। जैसे अगर आपने सी प्लस प्लस, जावास्क्रिप्ट कुछ भी पढ़ा होगा ना, तो आपने देखा होगा एक बार एक फंक्शन बन जाता है, उसको हम लोग मल्टीपल जगह पे यूज कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से आप एक फंक्शन बना के उसको मल्टीपल जगह पे यूज कर सकते हो। अब ज्यादा रिलेटेड नहीं है, बट आप इस चीज से समझ पाओगे। जैसे आप, अगर आपने एक सीट बनाना सीख लिया, तो एक सीट को आप लोग 4-5 जगह पे रख सकते हो गाड़ी के अंदर। सेम लगभग एक जैसी सीट होती है 4, राइट, तो वो रख सकते हो। जो दरवाजे होते हैं 4, वो भी लगभग एक जैसे ही होते हैं। तो अगर आपने एक दरवाजा बना लिया, उसकी कॉपी बना के वहां पे रख दो, चारों साइड लगा दो। सो इसी तरीके से बहुत बार कोडिंग के अंदर भी ऐसा होता है कि जो आपने एक चीज बना ली ना, आप उसको मल्टीपल जगह पे यूज कर सकते हो और आपको जरूरत पड़ सकती है। सो इसीलिए हम लोग कंपोनेंट्स बना के रख लेते हैं। जैसे कि मान लो मैंने लॉगिन वाला कंपोनेंट बना लिया, राइट, अब मैं उसको मल्टीपल जगह पे रख सकता हूँ, उसको डायलॉग बॉक्स के ऊपर भी रख सकता हूँ, लॉगिन का एक अलग से पेज भी बना सकता हूँ। इसी तरीके से ये लिंक्डइन वाला एग्जांपल ना काफी परफेक्ट बैठता है। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। देखो, जो ये प्रोफाइल वाली इमेज है ना, ये राउंड हो रखी है, और सेम इसी तरीके से मल्टीपल जगह पे दिख रही है आपको। जैसे यहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे, नाउ यहाँ पे, और फिर आपको यहाँ पे भी, राइट। तो इसका एक कंपोनेंट बना लिया गया होगा, एंड देन आप उसको अलग अलग जगह पे यूज कर सकते हो। एक ही कंपोनेंट को आपको हर बार ये राउंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बॉर्डर वगैरह देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। तो आपको समझ में आ गया कि एक कोड को ताकि हम लोग बार बार यूज कर पाए, इसीलिए हम लोग कंपोनेंट्स भी बना लेते हैं।
आजकल एक अच्छी जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। एक जॉब के लिए 10,000 से भी ज़्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। बट अगर आप भी जॉब सर्च कर रहे हो तो उसके लिए मैं आपको एक सॉल्यूशन दे सकता हूँ। शार्पनर टेक आपके लिए एक जॉब रेडी ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आया है। इसके अंदर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक ट्रेनिंग मिलेगी, प्रोजेक्ट्स करने को मिलेंगे, मॉक इंटरव्यूज, रिज्यूमे में हेल्प, बहुत कुछ मिलेगा। और उसके बाद आपका कंपनीज में इंटरव्यूज भी करवाया जाएगा। और सबसे सही चीज़ ये है कि आपको पेमेंट जॉब लगने के बाद करनी है। और अगर आपकी जॉब कहीं और से लगती है तो आपको पेमेंट करने की जरूरत भी नहीं है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड करवा दिया है, वहां पे आपको नाम और आपका नंबर ऐड करना है। देन हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा और बाकी डिटेल्स आप वहां पे पूछ सकते हो। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नाउ अगर हम लोग बात करते हैं कंपोनेंट्स कितने टाइप के होते हैं, तो देखो एक तो रूट कंपोनेंट होता है। एक एप्लीकेशन के अंदर एक ही रूट कंपोनेंट हो सकता है, और एंगुलर के अंदर बाय डिफॉल्ट वो आता है ऐप कंपोनेंट। इसको रूट कंपोनेंट बोलते हैं, यानी कि ये इसकी जड़ है। जितने भी कंपोनेंट्स होंगे इसके अंदर ही लगेंगे, इससे बाहर कोई भी कंपोनेंट्स नहीं हो सकता। देन फीचर कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कि अलग अलग फीचर्स के लिए आप लोग कंपोनेंट बना सकते हो, जैसे लॉगिन के लिए, लिस्टिंग के लिए, साइन अप के लिए, प्रोफाइल के लिए, सेटिंग के लिए बना सकते हो। शेयर्ड कंपोनेंट, जब आप एक कंपोनेंट बना के उसको मल्टीपल जगह पे यूज कर सकते हो, जैसे मैंने आपको इमेज वाला अभी के लिए एग्जांपल दिखाया। देन स्टैंड अलोन कंपोनेंट, देखो एंगुलर 14 से पहले बेसिकली क्या होता था ना, कि आपको एनजी मॉडल यूज करना पड़ता था। काफी डिफरेंट कॉन्सेप्ट होता था कंपोनेंट्स को यूज करने का। पहले कंपोनेंट को आप एनजी मॉडल के अंदर रजिस्टर करते थे, तब देन उसको यूज कर पाते थे। बट अब उसकी जरूरत नहीं है, आप लोग एक कंपोनेंट बना के उसको कहीं पे भी डायरेक्टली यूज कर सकते हो। इसीलिए हम लोग इसको स्टैंड अलोन कंपोनेंट्स बोल देते हैं। और अब एंगुलर जो 21 है, इसके अंदर सारे के सारे कंपोनेंट्स बाय डिफॉल्ट स्टैंड अलोन ही होते हैं। डम कंपोनेंट कौन से होते हैं? जिनका बस यूआई यूआई होता है, उनके अंदर कुछ भी लॉजिक नहीं होता। जैसे कि मान लो आपने यहाँ पे कुछ डिस्प्ले करवाने के लिए कुछ एनिमेशन वाली चीज बना दी, देन कुछ राउंड सी चीज बना दी आपने बस दिखाने के लिए, उसके अंदर कुछ लॉजिक नहीं है, उसके अंदर कुछ ज्यादा टाइप स्क्रिप्ट का कोड नहीं है, उसको हम लोग डम कंपोनेंट कह सकते हैं। अब स्मार्ट कंपोनेंट के एग्जांपल के लिए कह सकते हो कि आपको आपके एप्लीकेशन के अंदर मल्टीपल जगह पे सर्च की जरूरत है, जैसे कि कैटेगरीज के अंदर सर्च करना है, प्रोडक्ट के अंदर सर्च करना है, यूजर्स के अंदर सर्च करना है, और हर सर्च के साथ में ऑटो सजेशन आना चाहिए। तो वहां पे आप एक लॉजिक वाला स्मार्ट कंपोनेंट बना दोगे, ताकि जहां पे भी सर्च की जरूरत पड़े आप लोग उस कंपोनेंट को यूज कर पाओ। इवन ये शेयर्ड कंपोनेंट भी कह सकते हो, बट शेयर्ड कंपोनेंट वो भी हो सकते हैं जस्ट डिस्प्ले करवाने के लिए, राइट। जो कंपोनेंट लॉजिक रखते हैं अपना, जिसके अंदर आप लोग लॉजिक्स वगैरह ऐड करते हो, उनको हम लोग स्मार्ट कंपोनेंट कह सकते हैं बेसिकली। ऑलराइट, सो अब हम लोग कोड पे चलते हैं और कुछ कंपोनेंट्स वगैरह को बना के देखते हैं। सो मैं यहाँ पे टर्मिनल ओपन करता हूँ, और हाँ, कंपोनेंट्स बनाने के लिए एंगुलर CLI ने एक ऑलरेडी कमांड दे रखी है, जिसको आप कुछ ऐसे यूज कर सकते हो। एनजी, जो भी आप लोग एंगुलर CLI की कमांड यूज करते हो एनजी से ही शुरू होती है। देन जनरेट, देन आप क्या जनरेट करना चाहते हो, सर्विसेज जनरेट करना चाहते हो, पाइप्स जनरेट करना चाहते हो, कंपोनेंट्स जनरेट करना चाहते हो, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग। देन कंपोनेंट का नाम, जैसे कि मैं कंपोनेंट का नाम यहाँ पे रख देता हूँ प्रोफाइल की, यूजर की प्रोफाइल का डाटा वहां पे आना चाहिए। देन मैं यहाँ पे एंटर करूंगा। जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर करूंगा तो एक यहाँ पे फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। और एक कंपोनेंट के अंदर चार इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। एक होती है उसकी यूआई, जो कि HTML वाले पेज के अंदर होती है, जैसा कि आप कुछ भी यहाँ पे डिस्प्ले करवाना चाहते हो, बटन, इनपुट फील्ड, हेडिंग टैग वगैरह जो भी, ठीक है। तो ये इसका यूआई वाला पार्ट होता है। देन उसके बाद आती है TS, टाइप स्क्रिप्ट वाला फाइल। तो आपको कुछ लॉजिक लिखना है, देन आपको सर्विसेज कॉल करनी है, कुछ प्रॉपर्टीज डिक्लेयर करनी है, तो वो आप लोग टाइप स्क्रिप्ट वाले इस फाइल के अंदर कर सकते हो। देन CSS, अब मान लो आपने हेडिंग लगाई, बटन्स वगैरह लगाए, उनको कुछ स्टाइल करना है, कुछ कलरफुल चीजें दिखानी है, देन आप यहाँ पे कर सकते हो। देन मान लो एक कंपोनेंट का आप टेस्ट करना चाहते हो, राइट। यूनिट टेस्ट केसेस मैंने आपको बताया था कि हम लोग कंपोनेंट्स के साथ में लिख सकते हैं, कंपोनेंट के साथ एंगुलर के साथ लिख सकते हैं। सो वो जो टेस्ट केसेस होते हैं वो आपके बेसिकली जो spec.ts वाली फाइल के अंदर, उसके अंदर लिखे जाते हैं। जहां पे भी टेस्टिंग की बात आएगी वहां पे आपको स्पेक जो वर्ड है ना वो देखने को मिल जाएगा। और स्पेक देखते समझता है ना कि ये टेस्टिंग से रिलेटेड है। और ये दो तरीके की टेस्टिंग होती है, एक तो जो QA करते हैं हमारे, ठीक है, टेस्टिंग टीम वाले, वो नहीं, जो डेवलपर टेस्टिंग करता है उसकी। और ये मैं आपको पहले बता चुका हूं कि हर एक प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग टेस्टिंग नहीं करते, बट बहुत सारे प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग टेस्टिंग वगैरह भी करते हैं, राइट। ओके, सो यहाँ पे आपको चीजें समझ में आ गई है कि प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर के अंदर चार चीजें होती हैं। उसका जो यूआई वाला पार्ट होता है, उसका स्टाइल वाला पार्ट, टेस्टिंग वाला पार्ट, और लॉजिक वाला पार्ट बेसिकली। नेक्स्ट चीज आती है कि इस कंपोनेंट को हम लोग अब यूज कैसे करें। बना तो लिया हम लोगों ने यहाँ पे प्रोफाइल वाला, अब जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ तो मैं इसको यूज कैसे कर सकता हूँ। यहाँ पे देखो, आप लोग कंपोनेंट्स को दो तरीके से यूज कर सकते हो, डायरेक्टली किसी फाइल के अंदर डिस्प्ले करवा दो, या फिर एज अ पेजेस के जैसे। जी हाँ, जो एंगुलर के अंदर पेजेस होते हैं वो भी अपने आप में कंपोनेंट्स ही होते हैं। अब इसको यूज कैसे करना है, देखो, जब आप लोग कंपोनेंट बनाओगे ना तो आपका यहाँ पे एक सिलेक्टर बनेगा ऐप प्रोफाइल करके, या फिर लेट से आपने लॉगिन वाला कंपोनेंट बनाया तो वो बन जाएगा ऐप लॉगिन करके, ठीक है। तो ये जो सिलेक्टर होता है इसको कॉपी करना होता है, एंड देन जहां पे भी आप इसको यूज करना चाहते हो। अब यूज इसको HTML वाली फाइल के अंदर ही कर सकते हो डायरेक्टली।
देन इसको इस तरीके से यूज करोगे, बंद कर दोगे, सेव कर दोगे। देन सेकंड चीज आपको करनी पड़ेगी, इसकी टीएस वाली फाइल के अंदर जाना है और यहाँ पे इंपोर्ट के अंदर इसको इंपोर्ट भी करना है आपके कंपोनेंट को। तो मेरे कंपोनेंट का नाम था यहाँ पे प्रोफाइल, इसको मैंने इंपोर्ट कर लिया। अगर यहाँ पे ये नहीं आता ऑटोमेटिकली, बिकॉज वीएस कोड ऑटोमेटिकली कर देता है, ऐसा नहीं आता तो आप इसको मैनुअली लिखोगे, राइट। एंड देन यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोफाइल वर्क्स। अब ये जो टेक्स्ट आया ना, ये आया आपके प्रोफाइल डॉट HTML वाली फाइल से। इसके अंदर मैं कुछ चेंज कर देता हूँ, मैंने यहाँ पे H1 कर दिया, प्रोफाइल कंपोनेंट। इसको सेव करूंगा तो देखो यहाँ से चीज आ गई। इसका कुछ स्टाइल वगैरह करना चाहते हो, जैसे मैं H1 टैग कलर ऑरेंज ये कर देता हूँ। नाउ यू कैन सी दैट ये थोड़ा सा कलरफुल भी हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से कंपोनेंट का यूज कर सकते हो आप लोग। एक कंपोनेंट को जैसे मैंने बताया था मल्टीपल टाइम भी यूज कर सकते हो। मान लो आपने यहाँ पे किसी और पेज पे करना है, तो मैं 3-4 जगह यहाँ पे करके दिखाता हूँ। तो देखो इस तरीके से आपके यहाँ पे 4-5 बार आ गए, राइट। अब चाहो ना तो इस कंपोनेंट के अंदर, जैसे फंक्शन के अंदर हम लोग पैरामीटर भेजते हैं ना, तो यहाँ से कुछ डेटा भेज भी सकते हो जो आपको प्रोफाइल डॉट टीएस वाली फाइल के अंदर मिल जाएगा। बट वो हम लोग किसी और पार्ट के अंदर करके देखेंगे, अभी इस पर फोकस नहीं करेंगे। यहाँ पे हमारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेना पर्पस था कि प्रोफाइल क्या होते हैं। आने वाले पार्ट्स के अंदर मैं आपको जो अलग अलग तरीके के हमारे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि फीचर कंपोनेंट, शेड कंपोनेंट, डम, स्मार्ट, स्टैंडअलोन, सबके एग्जांपल्स भी लेके बताऊंगा, राइट। ओके, और लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेते हैं। कितने टाइप के हमारे कंपोनेंट्स होते हैं ये बता सकते हो। देन अगर आपसे पूछे कंपोनेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो आप बताओगे 4 फाइल होती हैं बेसिकली उसके अंदर, एक व्यू के लिए, एक उसके स्टाइल के लिए, एक लॉजिक के लिए और एक टेस्टिंग के लिए। कंपोनेंट क्या होते हैं ये चीज़ भी पूछा जा सकती है, एक जनरल एग्जांपल भी पूछा जा सकता है। देन ये पूछ सकते हैं कंपोनेंट को क्यों यूज करना है, क्यों बनाना है। देन आप कह सकते हो इनको हम लोग रीयूज कर सकते हैं, जैसे हम लोग फंक्शंस को रीयूज कर सकते हैं, ऑलराइट। और हाँ, जो कोड है, नोट्स वगैरह हैं, वो आपको द codingskills.com पे मिल जाएंगे। कोर्सेज पे जाना है, सबका लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दूंगा, राइट। और एंगुलर की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, इवन जावास्क्रिप्ट की भी, इंटरव्यू क्वेश्चंस की भी, वो आप चैनल के ऊपर जाकर एक्सप्लोर कर सकते हो। और मुझे फीडबैक देना कमेंट सेक्शन के अंदर कि आपको कैसी लग रही है वीडियोस, कुछ इंप्रूवमेंट वगैरह कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। थैंक्स एवरीवन।